हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए मंथली रीडिंग करेंगे। ये ओवरऑल रीडिंग है। आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरल होने के कारण ये सभी पर मैच नहीं होगी, तो जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि आपको लगता है कि इसके साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है देखना, ज़्यादा जुड़ता है, ज़्यादा मैच होता है, तो उसी के साथ आप देख सकते हैं। और ये हालांकि एक लव रीडिंग नहीं है, ओवरऑल रीडिंग है, लेकिन जो भी मैसेज आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका ये महीना है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ को लेकर आपका फोकस रहेगा। फिर देखेंगे आपका जो है रिसेंट पास्ट था वो कैसा बीता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, करंट एनर्जी क्या है, आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए कि इस महीने क्या रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी टॉरस राशि वालों के लिए, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो कर देने का, उन चीज़ों को छोड़ने का, अलविदा करने का, जो रिश्ते में या जॉब में, बिजनेस में मतलब मेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे, परेशानी हो रही थी, लग रहा था कि चीज़ों पर ग्रहण सा लग गया है, चीज़ें स्टक हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, परेशानी दे रही हैं, दुविधा दे रही हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने का, उन चीज़ों को लेट गो कर देने का, उन चीज़ों को अलविदा करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का, नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का आपका फोकस रहेगा। आपको बार बार जो लग रहा था, एहसास हो रहा था कि ग्रहण सा लग गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जॉब आगे नहीं बढ़ रही है, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, लव लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, तो उन चीज़ों पर जो भी, या फिर जो भी लस्ट थी, जो भी एडिक्शन था, जो भी आपका जो कोडिपेंडेंसी थी, यानी कि नेगेटिविटी थी, उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने पर आपका फोकस रहेगा। आपका यही दिखा रहा है कि ओवरऑल एनर्जी कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और नए चीज़ों की तरफ रुझान करेंगे, यानी कि नए सिरे से आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे। लेट गो करना चाहते हैं उन चीज़ों को, अलविदा करना चाहते हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। आप महसूस करने वाले हैं कि आपको अब उन चीज़ों के साथ नहीं रहना है। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द चैरियट। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जो चीज़ें आपको दुविधाएं दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आपको करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, हिम्मत जुटानी है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आप हार मान गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये जॉब को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, फाइनेंस को, किसी प्रॉपर्टी के लेन देन को, या फिर लव लाइफ में हो सकता है। तो आप हर चीज़ में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाह रहे थे ताकि चीज़ें सही हो सकें, वर्क कर सकें। तो उन चीज़ों को अलविदा किया, उन चीज़ों को लेट गो किया और डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ने की आपने कोशिश की। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ईगो में थे, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, उनके साथ धोखाधड़ी दे रहे थे, उनकी या वो जॉब में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या फिर लव लाइफ में हो सकता है। तो किसी के साथ जो आपने धोखा दिया, चीटिंग की, धोखाधड़ी किया, आपने डिसाइड किया कि अगर आप ईगो में रहेंगे
अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने घमंड को नहीं छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपने क्लियरिटी के साथ सोच विचार किया करते हुए, विचार विमर्श करते हुए कि किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। खासतौर पे ये फॉरेन जाने का कार्ड भी हो सकता है कि कहीं फॉरेन में जाने का, या तो कोई आपको रोक रहा था, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, चीटिंग कर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था, आपके कागजात आगे नहीं बढ़ने देने पा रहा था, तो वहाँ आप टूर ट्रैवल करते दिखाई दिए, विजिट करते दिखाई दिए। और जो आपका सपना आधा अधूरा था, फॉरेन में जाने का था, या आपके या फिर आप जिससे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो दूर रहते थे, फॉरेन में रहते थे, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप या तो आप विजिट करेंगे या तो वो विजिट करेंगे, ताकि क्लियरिटी आ सके, सीधा सरल और इजी रास्ता निकल सके, और आपस में बहुत दिनों से नहीं मिले हैं तो एक कम्युनिकेशन हो सके। तो उन चीज़ों को सुधारने की आपने कोशिश की और उन चीज़ों से मूव ऑन किया जो आपको परेशानी दे रही थी। अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की आपने कोशिश की है। या जो बंदा या बंदी आप ईगो में था, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, चीटिंग कर रहा था, धोखाधड़ी कर दे रहा था, तो आपने डिसाइड किया कि आप उस बंदे या बंदी को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो उसको लेट गो करेंगे, उसको अलविदा करेंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह का आपका एनर्जी रही। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए कि माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी क्या बता रही है। 6 ऑफ कप्स रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन की है। वो उन पुरानी बातों को दोहराने की, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करने की जो आपको खुशी देती है। चाहे अगर आप किसी के साथ जॉब कर रहे थे तो जो आपका छूट गई थी या छूटने के कगार पर थी, तो उन पुरानी बातों को याद किया, उनको ताज़ा किया, उन लोगों के साथ आपने काम करना पसंद किया जिसके साथ आप बहुत पहले कर रहे थे, या फिर उनसे बातें की कि आपको उन्हीं के साथ जॉब करनी है, आपको किसी नई जॉब में, नए बिजनेस में नहीं पड़ना है। आप उन खुशी के पलों को, उन यादों को ताज़ा करना चाहते थे जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए। तो उन चीज़ों को आप, उन मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कर रहे हैं और आप हर चीज़ में कॉन्सिलेशन चाहते हैं, हर चीज़ में चाहते हैं कि फिर से इन चीज़ों में खुशियाँ आ जाएं, फिर से रीयूनियन आज हो जाएगी, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो आपका फिर से रिश्ता बन जाए, जो दूरियां आ गई थी, जो बातें नहीं हो पा रही थी, सेपरेशन हो गया था, या फिर जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में घाटा हो रहा था तो बातें नहीं हो पा रही थी, तो उन पुराने लोगों से मिलने की आप कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से चीज़ें आगे बढ़ जाएं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकें, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बता रही है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी। क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ wands, 7 ऑफ swords एंड 2 ऑफ swords। तो ये आपका बता रहा है कि जो भी आपका पास्ट में दुविधा, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, चीटिंग हो रही थी, धोखाधड़ी हो रहा था, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात थी जो सामने नहीं आ रही थी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ था, तो उस चीज़ को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर हैं। उस चीज़ को लेकर आप दुविधा में हैं अभी भी कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इस जॉब में आगे बढ़ना चाहिए, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो उसको लेकर आप कंफ्यूजन में हैं। हालांकि आप उन पास्ट वाली मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हुए एक बार आपको लग रहा है कि आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, कि आप क्रॉस मार्ग पर हैं।
कन्फ्यूज़न में है, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए। ड्रामा फाइट्स, इन लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ खेलना छोड़िए और पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, यादों को ताज़ा करते हुए आगे बढ़िए। तभी आपका प्रेजेंट अच्छा जा सकता है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सोच विचार करके आपको डिसीजन लेना है। अभी काफ़ी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो काफ़ी परेशानी वाली, दुविधा वाली आपकी दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं। आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें और आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ जाएं। जो जो क्षण आपने अच्छे गुजारे हैं उनको याद करें ताकि समय अच्छा हो जाए। लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी आपकी काफ़ी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। अगर आप चाहेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो कुछ हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। आपका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं क्या रहेगा। द स्टार नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और अपना जॉब को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें या फिर अपने लव लाइफ को आगे बढ़ा सकें। आप ने डिसाइड किया कि माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है ताकि चीज़ें गोल्डन स्टार हो सकें, चीज़ें आगे बढ़ सकें और कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आपको ना रहे। पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है, नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो चीज़ें हैंग हो चुकी थी, थम चुकी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप डिसाइड करेंगे, आप सोचेंगे कि आपको अपना नज़रिया चेंज कर लेना चाहिए, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो आपको नज़रिया चेंज करना है। आपको हर हालत में आगे बढ़ना है क्योंकि जिनके साथ आप काम करते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। आपको उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। आप भले ही आप ये बता ना पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो कि आप उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या उनके साथ मिलकर जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आप अटैचमेंट और जुड़ा हुआ काफ़ी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनसे अलग होंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप महसूस करने वाले हैं कि आपको उनके साथ लॉन्ग लाइफ काम करना है, स्टेबिलिटी लानी है और लव लाइफ एरिया को लेकर आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप चाहेंगे कि रिश्ता स्टेबल हो जाए, लॉन्ग लाइफ हो जाए, क्लियर। तो इसलिए आप क्लियरिटी चाहेंगे। क्लियरिटी रिसेंट जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो बता रहा है कि आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपके रास्ते में आ रही हैं, बाधा, दिक्कतें, अड़चनें दे रही हैं। आप चाहे आपको विज़िट करना पड़े, चाहे सामने वाले को विज़िट करना पड़े, आपको लग रहा है कि अगर आमने सामने मिलेंगे तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिनका सॉल्यूशन हल नहीं निकल पा रहा है, तो उनका हल सॉल्यूशन निकलेगा। नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन भी होगा और चीज़ें ईजी और आसान होंगी। अगर आपका फ़ॉरेन जाने का सपना था जो आधा अधूरा रुक गया था, तो ये कार्ड फ़ॉरेन जाने को भी इंडिकेट करता है। बहुत जल्दी आपको मौका मिल सकता है, आगे चांसेस मिल सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। किसी कागजात को लेकर या फिर जो है आपका पासपोर्ट हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, तो क्लियरिटी लाएंगे और नज़ारा चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे और आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। आपका फ्यूचर अच्छा जा सकता है अगर आप नज़रिया चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हैंग हो चुके हैं, जो रुक चुका है, थम चुका है, तो वहाँ आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप रुके रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको
एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो आप घुमक्कड़ टाइप हैं, कभी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, कभी किसी जॉब में जा रहे हैं, कभी उसको बंद करने का सोच रहे हैं, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी रुक रहे हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे जो भी कुछ रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की आपकी स्थिति है। ख़त्म करना, फिर से शुरू करना, फिर से जोड़ना, फिर से तोड़ना। तो यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आगे बढ़ेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको सफलता मिलेगी, आपको बाहर जाने का सपना पूरा होगा, या आपका जॉब, फाइनेंस या लव लाइफ से लेकर जिस चीज़ में भी आपके बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, वो आपकी पूरी हो सकती हैं। वहाँ कामयाबी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। तो लेकिन आपको सोच विचार करके, रुक कर, ठहर करके, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। थोड़ा सा सोच विचार करके कदम बढ़ाने हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।